हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML में SVG के बारे में सीखा था कि कैसे हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम SVG के थ्रू सर्कल, इलिप्स और रेक्टेंगल जैसे शेप्स हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये जो तीनों शेप्स जो हमने लास्ट सेगमेंट में सीखे थे वो आपने खुद से ट्राई किए होंगे और आप प्रॉपरली उसे परफॉर्म कर पाए होंगे। अगर आपसे कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई है या ये प्रॉपरली रन नहीं हुआ है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको इश्यूज फिक्स करके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें भी हम SVG ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट आज हम कुछ नए जो शेप्स है वो देखने वाले हैं, जैसे कि SVG में लाइन कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल साइड्स मतलब पॉलीगॉन कैसे ऐड कर सकते हैं, और पॉलीलाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइंस कैसे ऐड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लाइन से, SVG लाइन। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे कि SVG का प्रोग्राम कैसा होता है लाइन का, बट लेट्स से सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन अगर हम XY कोऑर्डिनेट में जनरेट करना चाहते हैं तो वो कैसी होती है। तो लास्ट सेगमेंट में भी हमने X एंड Y कोऑर्डिनेट की मदद से ये चेक किया था कि वो कैसे होता है। सो लेट्स से मैं एक SVG का प्लेटफॉर्म जनरेट करता हूँ। अगर मैं SVG टैग से एक SVG प्लेटफॉर्म जनरेट कर देता हूँ, लेट्स से 200 या 500 हाइट का, सो मेरा SVG कुछ इस तरीके का होगा जिसकी हाइट होगी मेरी ऊपर 500 या नीचे होगी 200, मतलब समवेयर मैंने कुछ SVG जनरेट किया है। तो ये मेरे SVG के अंदर मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब एंड टाइम यहाँ पे 198 199 200 ऐसे कुछ हमें मिल सकते हैं पॉइंट्स। सेम मुझे Y कोऑर्डिनेट के ऊपर भी 1 2 3 एंड हियर 198 199 200 ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो मेरा जो SVG है वो पिक्सल में अगर हम कंसीडर करें तो 1 2 3 4 ऐसे पिक्सल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो यहाँ पे 1 जहाँ पे मैच होते हैं वो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, 2 जहाँ मैच होते हैं वो मेरा 2 पॉइंट है, 1 2 मैच होते हैं वो मेरा 1 2 पॉइंट है। सो ऐसे हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाते हैं हमारे SVG के ऊपर। सो लेट्स से अगर मुझे SVG के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे उस लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट और जहाँ पे मेरी लाइन खत्म हो रही है वो वाला कोऑर्डिनेट। लेट्स से मेरा इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है 1 2 और लास्ट जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पर कुछ 32 होगा, लेट्स से एग्जांपल है। सो अगर मुझे इस टाइप की एक लाइन SVG में ड्रॉ करनी है तो मुझे इसका x मतलब जो इनिशियल पॉइंट होता है वो और लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है वो, उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए होंगे। सो अगर इनिशियल पॉइंट मेरा x1 y1 है और लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट मेरा x2 y2 है तो मुझे टोटल 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, x1 y1 x2 एंड y2। इन 4 पॉइंट्स की मदद से मैं मेरे SVG के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। अब हम हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम के अंदर भी SVG डिफाइन करते हैं। अगर हम हाइट और विड्थ से, तो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, x1 y1 x2 एंड y2। सो लेट्स से हम इसे प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे HTML में। अब ये है हमारा प्रोग्राम, एग्जाम्पल फॉर लाइन पॉलीगॉन एंड पॉलीलाइन। सेव करते हैं। इट शुड बी लाइक SVG लाइन पॉलीगॉन पॉलीलाइन। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम जाते हैं SVG के अंदर, हम ऐड करेंगे एक SVG। यहाँ पे मेरा है 210 एंड 500 जैसा मैंने दिया है। सो विड्थ हाइट होगी मेरी विड्थ होगी मेरी 500। तो ये मेरा SVG जनरेट हो गया है। ये है मेरा प्रोग्राम SVG लाइन पॉलीगॉन एंड पॉलीलाइन। मैं उसे रन करता हूँ। सो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। सो अब हम उसमें ऐड करेंगे लाइन। सो लेट्स से मेरी लाइन के लिए टैग है मेरा लाइन। लाइन में मैं x1 ऐड करता हूँ जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है।
x1 0 y1 मतलब 0 मीन्स मेरा जो पहला पॉइंट है वो मेरे एसवीजी का वेरी फर्स्ट पॉइंट है 0 0। x2 अगर मैं देता हूं 200 और y2 अगर मैं देता हूं 200, सेव करता हूं और मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेक करता हूँ क्या मैंने कुछ गलत लिखा है प्रोग्राम में। सो नहीं, करंटली तो सब कुछ सही है। इट मीन्स मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है बट मुझे विजिबल नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल जिसके अंदर पहला है स्ट्रोक, लेट्स से मैं लेता हूँ ब्लू। सेव करने के बाद रन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने स्ट्रोक कलर ऐड किया वैसे ही मेरी लाइन मुझे शो होने लगी है, विच मीन्स डिफॉल्ट कलर जो मेरा लाइन का है वो है वाइट। सो वाइट के अंदर वाइट लाइन विजिबल नहीं हो रही है। बट जब मैंने स्ट्रोक को एक अलग कलर दिया है, लेट्स से ब्लू दे दिया है, तो मुझे मेरी जो लाइन है वो मुझे विजिबल होने लगी है। सो ये मेरा पॉइंट है एसवीजी में 0 0। फिर यहाँ पर ये पॉइंट है मेरा 200 200। सो 0 0 से लेके 200 200 को कनेक्ट करने वाली एक लाइन हमने यहाँ पर बना दी है। अब हमारी स्टाइल के अंदर स्ट्रोक के अलावा स्ट्रोक विड्थ करके भी एक है। ये तो हमारे CSS के पॉइंट्स है जो हम CSS में भी सीखने वाले हैं। लेट्स से स्ट्रोक विड्थ विच इंडिकेट्स हमारा स्ट्रोक कितना मोटा होना चाहिए। सो लेट्स से 2 और मैं इसे रन करता हूँ। सो मेरी जो लाइन है वो मुझे थोड़ी सी थिक दिखाई दे रही है अभी। सो यहाँ पर मैंने जूम किया है स्क्रीन को। सो मुझे यहाँ लाइन मिल रही है, मेरा एसवीजी एज इट इज, और मेरी लाइन बन रही है 0 0 से 200 जितनी बड़ी। तो ये था हम कैसे लाइन ऐड कर सकते हैं एसवीजी के अंदर। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो मैं एक्स और वाई को मतलब x1 जो x2 है उसे मैं सेम कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर, और मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वर्टिकल लाइन, जिसमें खाली y चेंज हो रहे हैं। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली सेम करना है तो मैं यहाँ पर 200 लिखता हूँ और यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और रन करता हूँ तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। अगर इन बिटवीन हमें कोई लाइन चाहिए सो लेट्स से मैं यहाँ पर लेता हूँ 50 और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ x के अंदर 200 और 50। सेव करते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पे 50 50 और यहाँ पे 250 मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। सो यहाँ पे जब भी आप एसवीजी के साथ काम कर रहे होते हैं सो आपको जस्ट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करते जाओगे आपको अलग अलग शेप्स कैसे आप जनरेट कर सकते हो, कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ से कहाँ ले जाना है, वो जजमेंट आपको धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस ये आपको आता जाएगा। तो ये था हमारा लाइन। नेक्स्ट है हमारा एसवीजी में पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन यूजुअली एक ग्राफिक होता है, एक शेप होता है जिसमें मिनिमम 3 साइड्स रिक्वायर्ड होती है। आई एम रिपीटिंग, मिनिमम 3 साइड्स, विच मीन्स अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा साइड्स अवेलेबल हो तो हम पॉलीगॉन जनरेट कर सकते हैं। पॉलीगॉन में कैसा होता है, पॉलीगॉन यूजुअली स्ट्रेट लाइन से जनरेट होता है और पॉलीगॉन हमेशा एक क्लोज्ड शेप होता है। मीन्स लेट्स से मैं अगर मेरे ये पेंट में जाऊं सो अगर मैं कुछ ऐसा शेप जनरेट कर रहा हूं तो ये मेरा पॉलीगॉन होता है। मीन्स यहाँ पे एक शेप तो जनरेट हो रहा है बट वो क्लोज्ड भी है और मोर देन 3 साइड्स भी है। कोई भी पॉलीगॉन जनरेट करने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमें उसे क्लोज करना है शेप को तो हम उसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल से शुरुआत होती है, फिर स्क्वायर आता है, स्क्वायर या कोई भी शेप रिलेटेड टू स्क्वायर, और रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन ही हुआ। तो जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, फिर ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, फिर हमारी जितनी साइड्स बढ़ती जाती है हमारे पॉलीगॉन n नंबर में बढ़ते जाते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है, मिनिमम 3 साइड्स इज रिक्वायर्ड एंड पॉलीगॉन हमेशा ही क्लोज्ड होते हैं। पॉलीगॉन में जब हम कोई भी 1, 2 और 3 पॉइंट मेंशन करते हैं तो ये जो थर्ड जो साइड होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ज्वाइन हो ही जाती है। मीन्स जितने पॉइंट्स हम बढ़ाते हैं
पॉलीगॉन ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देता है। लेट्स से मेरे अगर पेंटागन अगर मैं बना रहा हूँ कोई ऐसा, तो मैं अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड द फिफ्थ वन, 5 ऐसे 5 पॉइंट अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो ये जो लास्ट की जो लाइन बनती है वो मेरा पॉलीगॉन ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर ही देता है। मुझे एक्सटर्नली अगेन फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि ये और क्लियर हो सके। लेट्स से मुझे एक 3 लाइन वाला कोई पॉलीगॉन जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं सेम एसवीजी ले रहा हूं और इस एसवीजी के अंदर मैं एक पॉलीगॉन ऐड करता हूं। सो पॉलीगॉन के लिए हमें चाहिए पॉलीगॉन टैग। पॉलीगॉन के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स करके एट्रीब्यूट है। सो ये पॉइंट्स क्या डिफाइन करता है, हमें कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ पॉलीगॉन चाहिए। सो हम रेंडमली भी दे सकते हैं, जैसे पॉइंट्स, लेट्स से यहाँ पे सबसे पहला था 200,10 विच मीन्स मेरे पॉलीगॉन में जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो होगा 210। मतलब एसवीजी में जो भी 210 वाले कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो होगा मेरा पहला पॉइंट। स्पेस देकर दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। लेट्स से मेरे एग्जांपल में मैंने 250 190 लिया है, सो मैं यहाँ लेता हूँ 250, 190 एज मेरा दूसरा शेप। तीसरा शेप अगर मैं लेता हूँ 160, 210, सो लेट्स से मेरा तीसरा पॉइंट है 160, 210। सो ये हो गया मेरा 3 पॉइंट्स। सो मैंने 3 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। पहला है 210, दूसरा है 250 190 एंड तीसरा है 160 210। इसे मैं सेव करता हूँ और मैं मेरे प्रोग्राम में जाके अगर रन करता हूँ, सो यहाँ पर मुझे एक शेप जनरेट होता मिल रहा है। जो अगर ये मेरा एसवीजी है तो ये है मेरा पहला पॉइंट है 210, मतलब ये है मेरा 210। दूसरा है 250 एंड 190 विच मीन्स दिस 250 190 और तीसरा है 160 210 मीन्स ये मेरा तीसरा पॉइंट। सो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स डिफाइन किए। मैंने एक्सटर्नली मतलब अगेन यहाँ पर फिर से 200 या 10 नहीं लिखा है, बट स्टिल मेरा पॉलीगॉन जो है वो मेरी लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। सो जैसे ही मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स डिफाइन किए वैसे ही मेरा पॉलीगॉन का शेप जनरेट हो जाता है और मेरी शेप के अंदर डिफॉल्ट फिल कलर ब्लैक होके आ जाता है। हम उसमें भी स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल में फिल, स्ट्रोक और स्ट्रोक विड्थ ऐसे कलर दिए हुए हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल फिल, लेट्स से मुझे लाइट ग्रीन चाहिए और स्ट्रोक चाहिए कुछ 2 स्ट्रोक का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, स्ट्रोक की विड्थ चाहिए मुझे 2 और मैं इसे सेव करता हूँ। और जब मैं इसे रीलोड किया तो मेरा ये पॉलीगॉन जनरेट हो गया जिसके अंदर लाइट ग्रीन कलर अंदर ऐड हुआ है, लाइट ग्रीन, और आउटसाइड जो है वो मेरी ब्लैक कलर की मिल रही है। सो पॉलीगॉन में हमें क्या सीखा आज कि पॉलीगॉन में हमें पॉइंट्स देने होते हैं और जब हम पॉइंट्स देते हैं हमारे शेप को तो वो हमारा पॉलीगॉन टैग ऑटोमेटिकली लाइंस ऐड कर देता है, साइड्स ऐड करता है रिस्पेक्टिव हर पॉइंट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या है जैसे कि हमने पहला जो हमारा टैग था लाइन में था, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टोटल हम 2 पॉइंट्स पास करते हैं, जैसे कि x1 y1 और x2 y2 ऐसे 2 पॉइंट्स हम पास करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। पॉलीलाइन क्या होता है, हम एक से ज्यादा पॉइंट्स पास करते हैं। जैसा कि पॉलीगॉन में हमने पॉइंट्स पास किए हैं कॉमा से, कॉमा सेपरेटेड, जैसे कि 210 एक पॉइंट है, 250 190 दूसरा पॉइंट है, 160 210 तीसरा पॉइंट है। वैसे ही पॉलीलाइन के अंदर हम एक से ज्यादा ढेर सारे पॉइंट्स पास करते हैं। वो सारे पॉइंट्स हमारा जो वेब पेज है वो पॉइंट को कनेक्ट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि पॉलीलाइन में जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारे फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में हमें एक क्लोज्ड शेप जनरेट करना होता है, इसलिए हम पॉलीगॉन में लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन पॉलीलाइन में ऐसा नहीं होता है। पॉलीलाइन भी एक से ज्यादा पॉइंट्स का बना हुआ होता है, लेकिन उस केस में हम जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता है। सो लेट्स से
हम सेम एसवीजी अगर जनरेट करते हैं और यहाँ पॉलीगॉन की जगह पर पॉली लाइन यूज करते हैं और इसे सेव करते हैं और मैं यहाँ रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है मैंने तीन पॉइंट्स डिफाइन किए 210, 250, 190 और 160, 210 मीन्स 20010, ये वाला पॉइंट है 20010। फिर है 250, 190 दैट इज दिस वन 250, 190 और तीसरा है 160, 210 दैट इज दिस वन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे ये जो शेप जो मेरी लाइंस है वो मेरी कनेक्ट हो जा रही है, लेकिन बिकॉज हमने फिल दिया हुआ है इसलिए ये हमारा शेप फिल हो रहा है। अगर मैं इसे निकाल देता हूँ, लेट्स से फिल में अगर रिमूव करता हूँ और रन करता हूँ, मैं स्टाइल ही निकाल देता हूँ, स्टिल ये हमें फिल करके दे रहा है। सो लेट्स से मैं देता हूँ फिल नन और हमें यस फिल नन देने पर हमें क्या होता है, ये फिल नहीं हो रहा है। सो जैसे कि आपने देखा कि फिल देने पर हमारा लाइंस तो डिसकनेक्टेड है लेकिन शेप हमारा कवर हो जा रहा है। सो उसे अवॉइड करने के लिए हमने फिल नन प्रॉपर्टी दी है। सो ये मैंने जो 3 पॉइंट्स डिफाइन किए वो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। लेट्स से मैं फिर से सेम चीज कुछ जनरेट करता हूँ सेम एसवीजी के अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं एसवीजी पॉली लाइन में। जैसे यहाँ पर है 2020, फिर मेरा पॉइंट है 4025, 40,25, फिर मेरा पॉइंट है 6040, 60,40। सो लेट्स सेव इट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ जनरेट होके नहीं मिल रहा है। सो लेट मी कमेंट मेरा फर्स्ट वन। ओके, सो जैसे ही मैंने पहला कमेंट किया मुझे मेरा जो 3 पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए थे 2020, 4025, 6040 वो मुझे यहाँ मिल रहे हैं। पहला है 2020, फिर है 4025 और यहाँ पे नीचे लास्ट वाला 6040। सो मुझे यहाँ पे टोटल 2 कनेक्टिंग लाइंस मिल रही है। लेट्स से हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 80, 120, 120, 140 80, 120, 120, 140 और यहाँ पे मैंने 2 और पॉइंट्स ऐड किए हैं। सो मुझे 2 और पॉइंट्स के साथ 2 और लाइन मिल रही है। मीन्स जैसे जैसे हम पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें लाइंस मिलती जा रही है। लास्ट हमारी एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड है 200, 180। सो जैसे ही मैं 200, 180 ऐड करता हूँ मुझे एक और लाइन मिल गई, सेम स्ट्रेट लाइन मुझे और एक्सटेंडेड मिल रही है। ये इंडिकेट करता है पॉली लाइन में हम जितनी चाहे उतनी लाइंस ऐड कर सकते हैं, बट हमारी जो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है वो कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर ऐसी रैंडम पॉइंट्स अगर हमने कोई भी जनरेट किए हैं और अगर मैं यहाँ पे फिल में लेट्स से मैं फिल निकाल देता हूँ तो वो कुछ फिल करके देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें एक शेप मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाता है और एक शेप मिलता है हमें, फील्ड मतलब कलर मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर जो पॉइंट है फर्स्ट वन और लास्ट वन वो कनेक्टेड एक्चुअली में नहीं है, बट जो शेप है वो कलर फील होने के रीजन से हमें ऐसे लाइन यहाँ पर दिख रही है, बट एक्चुअल में ये पॉइंट्स फील्ड ये जो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड नहीं है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर फिर से फिल को नन कर देता हूँ और लोड करता हूँ तो यहाँ पर एक्चुअल में सिर्फ हमारी लाइंस ही है, अंदर कुछ लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। तो ये था हमारा पॉली लाइन। सो डिफरेंस इन पॉलीगॉन एंड पॉली लाइन इज पॉलीगॉन में लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं, पॉली लाइन में लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट नहीं होते हैं। हम मल्टीपल जितने चाहे उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं दोनों के अंदर, पॉलीगॉन में भी पॉली लाइन में, और हमारे शेप्स जनरेट होते रहते हैं। तो ये था हमारा पॉली लाइन। टोटल आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा है जिसमें सिर्फ हम 2 पॉइंट्स ऐड करते हैं। सेकंड था पॉलीगॉन जिसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स ऐड करते हैं और हमारा शेप जनरेट होके आता है। फिर था पॉली लाइन जिसमें हम एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कनेक्टेड लाइंस। तो ये हमारे आज के ग्राफिक्स थे जो हमने सीखे हैं। गाइस मैं
आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो भी तीनों हमने सीखे हैं ग्राफिक्स वो आप खुद से ट्राई करें। ये थोड़े ट्रिकी है, समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम टोटली थॉरली सीख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी से खुद से प्रैक्टिस करें। अगर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या रन होने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इश्यूज रेक्टिफाई करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें भी हम हमारे ग्राफिक्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं, एसवीजी ग्राफिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे एसवीजी में पाथ, टेक्स्ट एंड स्ट्रोकिंग। क्या कैसे हम पाथ डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और कैसे स्ट्रोक्स करते हैं। थैंक यू गाइस।